सबसे पहला पॉइंट क्या है, टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर। ये पहले भी आ चुका है कि अगर किसी एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के दौरान रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, टी एंड स्नैक को बेटा क्या बोलते हैं? हाँ जी बेटा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, टी एंड स्नैक्स का दूसरा नाम रिफ्रेशमेंट है। तो रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी पे बेटा कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। ऐसी कोई भी संपत्ति जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है या उसे ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली और वो 10 साल से ज्यादा पुरानी है, उसके ऊपर भी बेटा कोई टैक्स ही लगता। तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं मैं, यूज के साथ साथ, यूज तो है ही है, ट्रांसफर भी आएगा इसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज। स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है, कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन को बेटा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं ना, हाँ जी बेटा, बैंक के एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं, अगर वो किसी एग्जाम में अच्छा रैंक लेकर आते हैं तो बैंक वालों की तरफ से बेटा उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। मुझे आज भी ध्यान है, मेरा एक फ्रेंड है, उनके फादर बैंक में थे, और वो मेरा जो फ्रेंड है वो 10th क्लास में फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। उसका पूरे जीन में पता नहीं, पूरे मेरे ख्याल उसमें था, हरियाणा में फर्स्ट रैंक था और उसको बैंक की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था। तो किसी भी एम्प्लॉई के चिल्ड्रन को अगर एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी तरह का कोई स्कॉलरशिप दिया जाता है तो बेटा वो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि ये कर्मचारी का देखो बेनिफिट है, कर्मचारी को एक बेनिफिट दिया जा रहा है, बट इस बेनिफिट के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई टैक्स चार्ज नहीं करता। तो ये बेटा फुली एग्जम्प्टेड है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स। हाँ जी बेटा, रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? हाँ जी बेटा, इम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कर्मचारी की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कई बार एम्प्लॉयर उसको बेटा ट्रेनिंग पे भेजता है। एम्प्लॉयर चाहता है कि मेरा जो कर्मचारी है, जो मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। इसके लिए एम्प्लॉयर बेटा उसको कोई ट्रेनिंग कोर्स पे भेजता है जिसको हम रिफ्रेशर कोर्स बोलते हैं। जैसे मैं बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मैंने भी अभी 2 महीने पहले गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं ये सब सिखाया गया था। ठीक है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या था, उसका बेसिक मोटिव है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो उसके ऊपर जो भी खर्चा करेगा एम्प्लॉयर, हाँ जी बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स करवा रहा है उसको, उसमें उसमें कर्मचारी का पर्सनल बेनिफिट के लिए करवा रहा है या अपने बेनिफिट के लिए करवा रहा है एम्प्लॉयर? हाँ जी बेटा, बेनिफिट किसका है? हाँ जी बेटा, बताओ। रिफ्रेशर कोर्स अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेजा गया है, हाँ, एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए करवा रहा है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कर्मचारी को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, कर्मचारी को बेटा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है उसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए।
रिफ्रेशर कोर्स का बेटा और भी कई नाम है इनके, मैं लिख देता हूँ। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको, या ट्रेनिंग प्रोग्राम, या सिंपल एजुकेशन भी बोल देते हैं, एजुकेशन टू एम्प्लॉइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, फैसिलिटी ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। अगर बेटा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या पीरियोडिकल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, पीरियोडिकल्स बेटा जर्नल्स भी कह सकते हैं इसको। बहुत सारे एम्प्लॉइज बेटा ऐसे होते हैं जिनको अपनी नॉलेज को अपडेट रखना पड़ता है। हाँ जी बेटा, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको अपना काम करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए बेटा उनको अपनी नॉलेज को अपडेट रखना जरूरी है। जैसे बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनको आरबीआई आरबीआई का बुलेटिन आता है, आरबीआई की मैगजीन्स आती है, हाँ जी बेटा वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, जैसे बेटा बैंक के एम्प्लॉइज हैं, अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, बैंक के एम्प्लॉइज को बैंकिंग सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी बेटा रेगुलर अपडेशन के लिए मैगजीन्स भी पढ़ना जरूरी है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना जरूरी है, जर्नल्स भी पढ़ना जरूरी है। और मान लीजिए एम्प्लॉयर ये सारी सुविधाएं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है। सपोज करो एक एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, जो बैंक में जॉब करता है, उसका प्रीवियस ईयर में मैगजीन न्यूज़पेपर का जो खर्चा है बेटा 5,000 रुपये खर्चा हो गया, और ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बेनिफिट को देख रहा है, भी कर्मचारी के 5,000 रुपये सेव हो गए। ये 5,000 रुपये बेटा किस चीज़ पे खर्चा हुआ है? मैगजीन्स का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, पीरियोडिकल्स का खर्चा। ठीक है, बट इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सारा खर्चा बेटा एम्प्लॉयर ने पे किया है, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली जो मैगजीन्स वगैरह, जो न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स होते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है? कर्मचारी की नॉलेज को इंक्रीज करना। वो जस्ट लाइक एक तरह से रिफ्रेशर ही है। हाँ जी बेटा, एक तरह से वो रिफ्रेशर कर्मचारी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। हाँ जी बेटा, अश्विनी स्कॉलरशिप कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, स्कॉलरशिप कैश की फॉर्म में हो या नॉन कैश फॉर्म में हो, दोनों ही तरह का बेटा एग्जाम्प्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन फैसिलिटी। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो टेलीफोन अलाउंस होता है, एक बेटा होता है टेलीफोन अलाउंस। अगर कर्मचारी को किसी तरीके का कोई कैश दिया गया है तो वो तो टैक्सेबल होगा। बट टेलीफोन फैसिलिटी बेटा ये अलग चीज़ है। अलाउंस और फैसिलिटी में क्या फ़र्क है? टेलीफोन अलाउंस में तो कर्मचारी को हर महीने एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, जो कि फुली टैक्सेबल होगा। और टेलीफोन फैसिलिटी में कर्मचारी को किसी तरह का कोई कैश नहीं दिया जाता। हाँ जी बेटा, इसमें कर्मचारी को फ़ोन की सुविधा दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उस कंपनी ने मुझे क्या दे दिया? एक स्मार्टफ़ोन दे दिया। साथ में कंपनी ने उसका रिचार्ज भी कंपनी करवाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे अलाउंस नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, रिचार्ज कह लीजिए या बिल बिल कंपनी पे करती है। तो यहाँ पे बेटा जो मुझे फैसिलिटी मिली हुई है स्मार्टफोन की और रिचार्ज की या बिल की, ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है सारा कुछ। तो इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, यदि मुझे किसी तरीके का अलाउंस मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल। हाँ जी बेटा,
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस टू मिनिस्टर्स। हाँ जी बेटा, जो एमपी एमएलए होते हैं, यदि किसी एमपी को या एमएलए को, हाँ जी बेटा, फर्निश्ड हाउस मिला हुआ है रहने के लिए, रेंट फ्री, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, किसी भी तरह का कोई मकान किसी एमपी या एमएलए को दिया गया है, चाहे वो एमपी एमएलए रूलिंग पार्टी का हो, चाहे बेटा वो एमपी एमएलए अपोजिशन पार्टी का हो, ठीक है जी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सुविधा इनके लिए एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी बेटा, फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब बेटा यहाँ पर है गाड़ी, कार की फैसिलिटी। यदि, हाँ जी बेटा, कन्वेंस की फैसिलिटी मिली हुई है किसको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेटा जो जजेस हैं, यदि उनको कोई गाड़ी मिली हुई है, कार मिली हुई है, या रेंट फ्री हाउस, उनको बेटा रहने के लिए कोई मकान की सुविधा दी गई है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसिलिटी इनके लिए एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे चलो एक पॉइंट बेटा मैं और बता दूं, एक मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस करवाया था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन सा? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक। हाँ जी बेटा, नॉर्मल पर्सन के लिए तो फुली टैक्सेबल है। नॉर्मल पर्सन के लिए बेटा फुली टैक्सेबल होता है। और हैंडीकैप के लिए बेटा कितना था? हैंडीकैप के लिए कितने रुपए एग्जम्प्ट था? हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक फुली टैक्सेबल होता है, परंतु हैंडीकैप के केस में 3200 रुपये की छूट होती है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह यदि क्या दी गई है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। दोनों में बेटा फर्क समझो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कर्मचारी को कैश मिल रहा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर दी गई है, इसमें कोई कैश नहीं दिया जा रहा। हाँ जी बेटा, इसमें कंपनी की गाड़ी कर्मचारी के घर से उसको रिसीव करेगी और शाम को बेटा ड्रॉप करके जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है जी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी दी गई है उसको? पिक एंड ड्रॉप। ठीक है, इसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे नॉर्मल एम्प्लॉय हो चाहे हैंडीकैप हो, दोनों के लिए नील है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में तो बेटा क्या था, नॉर्मल पर्सन के लिए तो टैक्सेबल और हैंडीकैप को 3200 रुपये की छूट मिलती थी। बट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके लिए बेटा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो, आपने ये देखा होगा स्कूल की बसेस चलती हैं। हाँ जी बेटा, जितने भी, जैसे डीएवी स्कूल को ले ले, डीएवी स्कूल की बसेस चलती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बसेस के अंदर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर्स भी जाते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को फैसिलिटी भी मिली हुई है, बस वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बोलते हैं इसे। तो इसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, बचत तो हो रही है ना। मान लो कोई टीचर अपने घर से ऑटो पे जाए, तो और तो पूरे महीने का बेटा कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा। पूरे महीने का मान लो 3000 रुपये खर्चा होता है, और स्कूल की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है, स्कूल वाले कोई पैसे चार्ज नहीं करते, तो ये सुविधा बेटा कर्मचारी के मान लेते 3000 रुपये बच गए, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन। हाँ जी बेटा, एलटीसी की जो फैसिलिटी है, हाँ जी बेटा, एलटीसी क्या होता है? जो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको 4 साल के ब्लॉक में एक बार एम्प्लॉयर जो है बेटा, विद इन इंडिया, कहीं भी बेटा बाहर अगर कोई कर्मचारी घूमने के लिए जाना चाहता है, उसके लिए उसे एलटीसी प्रोवाइड किया जाता है।
जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो 4 साल के अंदर बेटा एक बार, अब गवर्नमेंट ने रूल इसका बना दिया कि आपको 1 महीने की सैलरी देते हैं। हमें 1 महीने की बेटा सैलरी दी जाती है कि 4 साल में आप एक बार कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हो, उसके लिए 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? अब कर्मचारी ने 1 महीने की सैलरी ले ली मान लो, और बेटा घूमने के लिए नहीं गया, कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे को बेटा लीव ट्रैवल कंसेशन मिला 1 लाख रुपए, ठीक है जी? 1 लाख रुपए मिला, और मैं कहीं अपनी फैमिली को लेकर कहीं भी घूमने के लिए नहीं गया, तो ये बेटा टैक्सेबल अमाउंट है, सारा का सारा टैक्सेबल होगा। बट हाँ, यदि ये 1 लाख रुपए मैंने एलटीसी लिया है, और ये पैसा मैंने बेटा सारा का सारा खर्च किया है, और मेरे को सारा दिखाना पड़ेगा, मेरे को बेटा उसके बिल दिखाने पड़ेंगे। भाई मैंने एयर टिकट की बुकिंग करवाई थी, मैं इस जगह पर घूमने के लिए गया था, ठीक है? तो जितना पैसा मैं बेटा इसमें से खर्च करूँगा, वो एग्ज़म्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए में से बेटा 70,000 रुपए का मैंने प्रूफ दे दिया कि 70,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो वो तो एग्ज़म्प्ट है। बाकी बचे हुए 30,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है जी? बट इसकी भी कंडीशंस होती हैं कि आपने जो ट्रैवल कैसे किया हो। पहले तो बहुत सारी कंडीशंस होती थी, अभी भी हैं। तो अभी आपके लिए मैं बेटा सिंपल सा रूल बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में एलटीसी दिया हो, तो आपने ये मानना है कि पूरा का पूरा पैसा खर्च किया है, और सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। इसमें कंडीशंस होती हैं कि एम्प्लॉयी ने ट्रेन से ट्रैवल किया हो या बाय एयर ट्रैवल किया हो। अच्छा, बाय ट्रेन या बाय एयर भी किया है तो कौन सी क्लास से किया है, सेकंड क्लास से यात्रा की है या फर्स्ट क्लास से की है या इकोनॉमी क्लास से की है, वो सारी कंडीशंस हैं। बट हमने इतना डिटेल में नहीं जाना। आपने सिंपल सा रूल ध्यान रखो, एलटीसी जब भी दिया हो क्वेश्चन में, लीव ट्रैवल कंसेशन, तो आपने बेटा ये मानना है कि सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और उसे एग्जम्प्ट कर देना है, ठीक है? हाँ जी बेटा, बताओ जी, इसमें से बेटा कोई पॉइंट दोबारा पूछना है आपको? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, अदरवाइज हम आगे मूव करें। चलिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा क्या कहता है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है कन्वेंस फैसिलिटी। ये मैंने बता दिया अभी। कन्वेंस फैसिलिटी का मतलब बेटा अभी अभी पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, ये है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था इसका। ये बेटा एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कन्वेंस फैसिलिटी कह लीजिए या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक ही बात है बेटा। इसका दूसरा नाम है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। हाँ जी बेटा, कुछ एम्प्लॉयर बेटा क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा इंश्योरेंस करवा देते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस। एक तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है? एक बेटा इंश्योरेंस किया जाता है ग्रुप में। जैसे सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो अगर बेटा उनका अलग अलग इंश्योरेंस करवाएंगे, अलग अलग इंश्योरेंस करवाएंगे तो महंगा पड़ता है। तो कई बार एम्प्लॉयर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करके 20 एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा बेटा इंश्योरेंस करवा देता है, ग्रुप इंश्योरेंस, ताकि यदि उसका कोई कर्मचारी कल को बेटा दुर्घटना का शिकार हो जाए काम करते हुए, फैक्ट्री के अंदर उसको कोई चोट लग जाए, तो बेटा उसको क्लेम मिल सके।
कर्म एम्प्लॉयर को अपनी जेब से पैसा ना खर्चना पड़े, इसमें एम्प्लॉयर बेटा अपना फायदा देख रहा है। ठीक है जी। अगर कर्मचारी का काम करते हुए बेटा एक्सीडेंट हो गया तो उसको जो जो भी कंपनसेशन मिलनी है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एम्प्लॉयर अपने फायदे के लिए कई बार अपने एम्प्लॉइज का क्या करवाता है, ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है जी। तो ग्रुप इंश्योरेंस में जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। कौन कौन से इंश्योरेंस है जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता है? सुनो जी ध्यान से। एक तो ग्रुप इंश्योरेंस, इसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं है। एक बेटा है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिखा हुआ है या मेडिकल इंश्योरेंस लिखा हुआ है या हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे भी बेटा कोई टैक्स नहीं है, ये भी एग्जम्प्ट है। ग्रुप इंश्योरेंस भी एग्जम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस भी, हाँ जी बेटा, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस लिखा हो, हेल्थ या मेडिकल बेटा एक ही बात है, इसके ऊपर भी बेटा कोई टैक्स नहीं है। अगर इन सब की पेमेंट एम्प्लॉयर ने की है तो बेटा कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, परंतु अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा, ये टैक्सेबल है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉई का निजी खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, और ये पेमेंट किसने कर दी, एम्प्लॉयर ने, ये टैक्सेबल होगा। ये बेटा सारे के सारे एग्जम्प्ट है, नील। इनका टैक्सेबल अमाउंट दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बेटा टैक्सेबल है। या कई बार यूलिप लिखा होता है, यूलिप, यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये भी इंश्योरेंस कंपनी का एक प्लान है जिसका कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यूलिप प्लान क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें बेटा जितना भी आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें कुछ पैसा तो आपके इंश्योरेंस के रिस्क को कवर करता है, और कुछ पैसा बेटा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यूलिप प्लान में अगर इंप्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो भी टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या यूलिप प्लान हो, इसकी फुल फॉर्म बेटा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है फ्री मील और लंच अप टू ₹50। हाँ जी बेटा, फ्री मील की यदि फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और 50 रुपये से कम है तो टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। 50 रुपये से बेटा ज़्यादा हो तो ही टैक्स लगता है, ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 50 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होता। अच्छा, एक वो मैंने बताया था फ्री मील इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया के अंदर बेटा फ्री मील मिला हो या फ्री अकोमोडेशन मिला हो, रहने की सुविधा मिली हो, दोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन। यदि किसी कर्मचारी को रहने की सुविधा दी गई है, कौन से एरिया में, रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया का मतलब जहाँ पे, या प्रोजेक्ट साइट भी बोल देते हैं इसको, या एक नाम और बताया था मैंने, ऑफ शोर इंस्टॉलेशन। ऑफ शोर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड मैं और ऐड कर रहा हूँ, फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन एंड मील। मील की फैसिलिटी भी बेटा, मील का मतलब भोजन, भोजन की फैसिलिटी भी एग्जम्प्ट है, और रहने की सुविधा जो है वो भी एग्जम्प्ट है। और रिफ्रेशमेंट की तो है ही है बेटा, वो तो सभी के लिए है। चलिए, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेडिकल बेनिफिट्स। हाँ जी बेटा, मेडिकल बेनिफिट्स, एक तो बेटा हमने किया था मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का बताओ क्या ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी बेटा, मेडिकल अलाउंस हमने किया था। मेडिकल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, मेडिकल अलाउंस तो होता है फुली टैक्सेबल।
हाँ जी बेटा, अब बेटा हम मेडिकल अलाउंस की बात नहीं कर रहे। मेडिकल अलाउंस में तो कर्मचारी को हर महीने एक फिक्स अमाउंट कैश के रूप में दिया जाता है। अब बेटा यहाँ पर जो भी अमाउंट, यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट में कर्मचारी को किसी तरीके का कैश नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी। तो मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है? हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात ये देखनी है कि कर्मचारी का ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ है बेटा। अगर एम्प्लॉई या एम्प्लॉई की फैमिली का कोई मेंबर, हाँ जी बेटा, इसमें एम्प्लॉई ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉई का खुद का ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका स्पाउस का मतलब जीवन साथी, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, हाँ जी बेटा, या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं जो उस पर डिपेंडेंट हो, और ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स जो एम्प्लॉई के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो। ठीक है जी, फैमिली मेंबर्स में इनको लेना है। तो अगर इनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा हुआ है तो उसका क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, तो आइए, तो सबसे पहले हम चलते हैं। अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है, हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, अगर कर्मचारी का मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ है? इंडिया में। कर्मचारी या उसके फैमिली मेंबर्स का, और कौन से हॉस्पिटल में इलाज हुआ है? एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हिसार के अंदर विद्या देवी, सॉरी, हिसार के अंदर जिंदल स्टील इंडस्ट्री भी है, और हिसार के अंदर बेटा जिंदल हॉस्पिटल भी है। हो सकता है जिंदल हॉस्पिटल के अंदर जिंदल इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी दे रखी हो कि जब भी कोई बीमार हो जाए तो जिंदल हॉस्पिटल में जाके फ्री में ट्रीटमेंट करवा लेना। ठीक है, तो एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, हाँ जी बेटा, तो इस फैसिलिटी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं कोई कर्मचारी बीमार हो गया और कंपनी के हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, और उसका बेटा खर्चा आ गया 50,000 रुपये, और 50,000 उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, सारा का सारा एम्प्लॉयर ने बियर किया है, तो टैक्सेबल अमाउंट नील है। इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ जी बेटा, और क्या हो सकता है? यदि ट्रीटमेंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाया गया है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ है? इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर, तो भी नील। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, यदि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया है तो भी बेटा नील। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर बेटा ट्रीटमेंट हुआ है उस केस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, हाँ जी बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि इलाज करवाया है कर्मचारी ने, अपने अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाया है तो जो भी खर्चा आएगा फुली टैक्सेबल है। पहले बेटा, पहले 15,000 रुपये की इसमें छूट मिलती थी, 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 15,000 रुपये की एग्जम्पशन मिलती थी, अब वो खत्म कर दी गई है जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आई है 50,000 की। पहले बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने जब से लागू की है, तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे दी, दूसरी छीन ली। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटा पहले 15,000 रुपये तक की छूट मिलती थी, जो गवर्नमेंट ने अब कैंसिल कर दी है। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी ना बेटा 50,000 की, जो है पहले शुरू में तो खैर 40,000 की थी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जब आई थी तो दो दो सुविधाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छीन ली थी। एक तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 रुपये की एग्जम्पशन, और एक बेटा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 1,600 रुपये पर मंथ। पहले नॉर्मल पर्सन के लिए 1,600 रुपये एग्जाम्प्ट होते थे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। और ये वाली फैसिलिटी उसके बदले में 50,000 रुपये